नेक्स्ट टॉपिक है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो तीन टाइप का होता है, एक होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरा है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और तीसरा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यंग्स मॉडुलस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सेकंड है इसके अंदर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, कोई भी टाइप का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो उसका बेसिक फॉर्मूला सेम होता है। क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लेकिन स्ट्रेस का टाइप बदल जाता है और स्ट्रेन का टाइप बदल जाता है, उसके अकॉर्डिंग इनका अलग अलग नाम रखा जाता है। जैसे यहाँ पे जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसको मैं कैपिटल बी के सिंबल से डिनोट कर रहा हूं। इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो बेसिकली स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही हमने लिखा है, लेकिन स्ट्रेस कौन से टाइप का लिया है? नॉर्मल स्ट्रेस। स्ट्रेन कौन से टाइप का लिया है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। क्या फॉर्मूला होता है इनका? बल्क मॉडुलस बी इक्वल टू आ जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन वी। और अगर वॉल्यूम में कमी आ रही है, चारों तरफ से आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करके उसको कंप्रेस कर रहे हो, तो वॉल्यूम में क्या आएगी? कमी आएगी। तो डेल्टा वी की वैल्यू रहेगी यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ वी डिवाइडेड बाई माइनस में आएगा ये ए डेल्टा वी। ठीक है, डेल्टा वी का मतलब क्या है? चेंज इन वॉल्यूम, वी का मतलब इनिशियल वॉल्यूम है। एक तो ये फॉर्मूला हो गया जो हम यूज कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला देखो, बल्क मॉडुलस इज ऑल्सो इक्वल टू, देखो ये फोर्स अपॉन एरिया क्या बोला जा सकता है? प्रेशर। तो माइनस पी वी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा ये जो P है, लेकिन ध्यान रखना ये जो P है वो एक्स्ट्रा प्रेशर है जो आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया है। मान लो पहले से ऑब्जेक्ट पे कुछ प्रेशर लग रहा है और उस प्रेशर के ऊपर उसका वॉल्यूम है V, अब आपने उस पर प्रेशर बढ़ा दिया, तो कितना प्रेशर आपने इंक्रीज किया वो P है। यहाँ पे P का मतलब क्या है? इंक्रीज इन प्रेशर। लिख देता हूं मैं, P का मतलब क्या है यहाँ पे? इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, और एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कई बार क्या होता है कि हम ये जो फॉर्मूला है ये हम स्मॉल चेंज के लिए लिखते हैं। स्मॉल चेंज मतलब वॉल्यूम में मामूली सा चेंज आता है, तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, B इक्वल टू माइनस पी वी डिवाइडेड बाई डीवी। डीवी का मतलब स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, V का मतलब इनिशियल वॉल्यूम और P का मतलब क्या है? चेंज इन प्रेशर या एक्स्ट्रा प्रेशर जो आपने अप्लाई किया उसके ऊपर। ठीक, इंक्रीज इन प्रेशर भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये कुछ फॉर्मूले हो गए। अब ये जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये तीनों टाइप के मटेरियल्स के लिए हम डिफाइन करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम में चेंज आता है वो किसके आता है? गैस के वॉल्यूम में चेंज आता है। अगर आप फोर्स या प्रेशर अप्लाई करते हो किसी गैस के ऊपर तो उसके मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर होते हैं, तो वो पास पास आ जाएंगे, तो वॉल्यूम में सबसे ज्यादा चेंज किस में आएगा? गैसेस के अंदर आएगा। और गैसेस के अंदर अगर चेंज इन वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा तो उसके लिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? सबसे कम होगा। डेल्टा वी जिसके लिए सबसे ज्यादा, चेंज इन वॉल्यूम जिसके लिए सबसे ज्यादा, उसके लिए बल्क मॉडुलस सबसे कम। अब जैसे सॉलिड होते हैं, सॉलिड के ऊपर आप उतना ही प्रेशर या उतना ही फोर्स अप्लाई करो, वो कम कंप्रेस होगा। अगर कम कंप्रेस होगा तो इसका मतलब उसके लिए चेंज इन वॉल्यूम कम है, तो उसके लिए बल्क मॉडुलस क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो एक रिलेशन आप याद रखो कि जो बल्क मॉडुलस है ये सबसे ज्यादा किसके लिए होगा? सॉलिड्स के लिए होगा, उससे कम किसके लिए होगा? लिक्विड्स के लिए होगा, और सबसे कम किसके लिए होगा? गैसेस के लिए होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? तो कई बार तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बल्क मॉडुलस सॉलिड, लिक्विड और गैस में से सबसे ज्यादा किसके लिए होगा? तो सॉलिड्स के लिए सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए जब आप सेम प्रेशर इन तीनों के लिए, तीनों के ऊपर अप्लाई करते हो तो वॉल्यूम में सबसे कम जो चेंज आएगा वो सॉलिड में आता है, और सबसे कम वॉल्यूम में चेंज आने की वजह से बल्क मॉडुलस की वैल्यू इसके लिए सबसे ज्यादा होगी। ठीक, अब ये जो गैसेस हैं इनके लिए जो बल्क मॉडुलस है उसको दो अलग अलग नाम से हम जानते हैं, दो अलग अलग कंडीशंस में हम उसको कैलकुलेट करते हैं। पहला है आइसोथर्मल इलास्टिसिटी और दूसरा है एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। जो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी है उसको मैं ई थीटा के सिंबल से डिनोट कर रहा हूं। आइसोथर्मल का मतलब होता है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उस कंडीशन में अगर आप किसी भी गैस को कंप्रेस कर रहे हो, कोई भी गैस है मान लो, उसको आप कंप्रेस कर रहे हो, कौन सी सिचुएशन में? आइसोथर्मल कंडीशन में, मतलब टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसको बोलते हैं आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। ठीक है, अच्छा, और एडियाबैटिक इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? तो एडियाबैटिक कंडीशन ये होती है कि पीवी पावर गामा
अगर कांस्टेंट है, जहां पे गामा का मतलब क्या होता है, एडियाबेटिक इंडेक्स बोलते हैं इसको। गामा क्या है, एडियाबेटिक इंडेक्स, जिसकी वैल्यू हमेशा किसी भी गैस के लिए 1 से ज्यादा ही होती है। अलग अलग मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू अलग अलग होती है, बाकी 1 से ज्यादा होती है इसकी वैल्यू हमेशा। तो अगर ये वाला रूल फॉलो हो रहा है तो हम बोलेंगे कि जो गैस है वो एडियाबेटिक सिचुएशन में है, एडियाबेटिक, उसके ऊपर कंप्रेशन या एक्सपांशन अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले जो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी है या कोफिशिएंट ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी है उसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। ये जो एडियाबेटिक इलास्टिसिटी है, इस कंडीशन में जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी अपने पास निकल के आएगा उसको मैं ई फाई के सिंबल से डिनोट कर रहा हूं। तो ये मैंने अलग अलग सिंबल लिए हैं। ई थीटा का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी और ई फाई का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एडियाबेटिक इलास्टिसिटी। कैसे कैलकुलेट करना है थोड़ा समझ लो इसको। हमने बोला कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा आइसोथर्मल कंडीशन में, तो जो आइडियल गैस के लिए इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू एन आर टी, उसमें टी आपने कांस्टेंट कर दिया, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, आर मतलब गैस कांस्टेंट, ये सारी चीजें कांस्टेंट हो गई। मतलब अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब हम दोनों साइड में डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वी, वी मतलब वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम चेंज करोगे, अगर आप वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, मतलब आप वॉल्यूम को वेरिएबल ले रहे हो, तो वॉल्यूम चेंज होगा तो गैस का प्रेशर भी साथ साथ चेंज होगा। तो पी भी यहाँ पे वेरिएबल है एक तरह से। और जब भी एक तरह से डिफरेंशिएशन करना होता है और दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे होते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले एक फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, दूसरे का करते हैं, फिर प्लस, फिर पहले वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे को एज इट इज रखते हैं। इस तरीके से करना होता है। तो मैं पी को एज इट इज रखूंगा और वी का डिफरेंशिएशन करूंगा जो कि 1 आएगा, वी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, फिर आएगा प्लस, फिर पी का करना है तो ये हो जाएगा डीपी अपॉन डीवी, और v को एज इट इज रखना है, इक्वल टू कांस्टेंट होगा कुछ सामने और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। यहां से आ जाएगा v dp बाई dv, ये इधर लेके गए मान लो हम, माइनस में हो जाएगा इधर, इक्वल टू p, ये आ गया अपने पास में। अब ये क्या लिखा है इसको ध्यान से देखो, v मतलब वॉल्यूम, dp मतलब चेंज इन प्रेशर, मतलब जो आपने गैस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज किया है ये वो है dp, और dv क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला देखो क्या लिखा हुआ है, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या लिखा है, B इक्वल टू माइनस पीवी अपॉन डीवी। पी मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर जो आपने उसके ऊपर अप्लाई किया है, या इंक्रीज इन प्रेशर, जिसको डीपी भी बोला जा सकता है। तो ये जो P लिखा है इसका मतलब होता है इंक्रीज इन प्रेशर, सिंपल वे में ऐसे लिखते हैं। बाकी डीपी का मतलब भी वही है, डीपी मतलब चेंज इन प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम डिवाइडेड बाई डीवी। देखो ये लिखा है, इसका मतलब ये तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला बन गया। तो बल्क मॉडुलस किसके बराबर है यहाँ पे, बल्क मॉडुलस को मैं यहाँ पे ई थीटा के सिंबल से डिनोट कर रहा हूँ आइसोथर्मल कंडीशन में, तो ये प्रेशर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन गया कि आइसोथर्मल कंडीशन में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए अगर आप किसी भी गैस को कंप्रेस करते हो तो उस कंडीशन में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा उसका, वो उसके प्रेशर के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, प्रेशर के बराबर आएगा। आया समझ में, गैस का जो प्रेशर होगा ना उसके बराबर होगा। कौन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कौन सी कंडीशन में, आइसोथर्मल कंडीशन में। फिर दूसरा है एडियाबेटिक इलास्टिसिटी। एडियाबेटिक इलास्टिसिटी का मतलब है पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब इससे क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकल के आएगा, उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका भी डिफरेंशिएशन करके देखेंगे। तो वही तरीका है, वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, पी को एज इट इज रखो, पहले v की पावर गामा का डिफरेंशिएशन होगा, गामा आगे आ जाएगा, v की पावर गामा -1 बन जाएगा, प्लस फिर p का करना है तो ये बन जाएगा dp अपॉन dv इंटू वी की पावर गामा, एज इट इज रखना है, ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। वापस से थोड़ा सा रीअरेंज कर लो इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ तो ये आएगा माइनस dp अपॉन dv इंटू वी पावर गामा इक्वल टू, ये उधर मतलब इसको उधर लेके गए तो इधर आएगा ये p इंटू गामा और v की पावर गामा -1, v की पावर क्या है, गामा -1, तो v की पावर गामा लिखा पहले, तो फिर v की पावर गामा -1 है, इसका मतलब इसको एक v को मैं नीचे लिख देता हूँ, ये एक ही बात है। इस v को ऊपर ले जाओगे तो v की पावर गामा -1 बन जाएगा, एक ही बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ऐसा क्यों लिखा, ताकि ये v की पावर गामा तो कैंसिल ही हो जाए और ये जो v है इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बन जाएगा माइनस dp इंटू वी अपॉन dv इक्वल टू गामा इंटू पी। आया समझ में। अब यहाँ पे अगेन देखो, ये तो वही बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला बन गया,
डीबी मतलब चेंज इन प्रेशर, वी मतलब वॉल्यूम और डीवी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, है ना। ये फॉर्मूला होता है बल्क मॉडुलस का। इसका मतलब ये बल्क मॉडुलस आपके पास निकल के आ गया एडियाबेटिक कंडीशन में। तो एडियाबेटिक कंडीशन में जो बल्क मॉडुलस है, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ एडियाबेटिक इलास्टिसिटी बोलेंगे, वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, गामा पी के बराबर होगा। तो मैं E5 से इसको डिनोट कर रहा हूं। एडियाबेटिक कंडीशन में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसको हमने क्या बोला, E5। ये किसके बराबर होगा, गामा पी के बराबर होगा, गामा पी के बराबर होगा। ठीक है, आया समझ में। तो एक चीज देख के बताओ कि ई थीटा ज्यादा है या E5 ज्यादा है। ई थीटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन एडियाबेटिक कंडीशन क्या है, E5, जो कि गामा पी के बराबर है। तो दोनों में से ज्यादा कौन सा है, गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। अगर गामा 1 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली E5 क्या होगा, ई थीटा से ज्यादा होगा। तो याद रखना है कि एडियाबेटिक कंडीशन में अगर आप किसी भी गैस को कंप्रेस करते हो तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपने पास निकल के आएगा E5, वो हमेशा ज्यादा होगा आइसोथर्मल इलास्टिसिटी से। मतलब बल्क मॉडुलस जो आइसोथर्मल कंडीशन में आप कैलकुलेट करोगे, किसी भी गैस को टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए जब आप उसको कंप्रेस करोगे, तो उस सिचुएशन में जो बल्क मॉडुलस होगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन आइसोथर्मल कंडीशन, वो हमेशा कम रहेगा। और एडियाबेटिक कंडीशन में जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो हमेशा ज्यादा होगा। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ज्यादा कौन सा होता है दोनों में से। तो एडियाबेटिक कंडीशन में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो ज्यादा है आइसोथर्मल कंडीशन की कंपैरिजन में। आया समझ में। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्रेसिबिलिटी। देखो बल्क मॉडुलस का जो रेसिप्रोकल है उसी को हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, के से इसको डिनोट करते हैं। तो बस इसके बारे में इतना ही याद रखना है कि कंप्रेसिबिलिटी क्या चीज होती है, बल्क मॉडुलस का जो रेसिप्रोकल है उसी को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, तो जो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला उसका उल्टा कर दो, यानी कि फॉर्मूला बन जाएगा माइनस डेल्टा वी अपॉन पीवी। ठीक है, आया समझ में। पी का मतलब याद रखना इंक्रीज इन प्रेशर है यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर, वी मतलब इनिशियल वॉल्यूम, डेल्टा वी का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम। क्लियर। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है, बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल। ठीक है।